जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग आज शाम को फिर से प्रभु की आराधना कर सके हैं गीतों को गा के। और अभी हमारा मौका है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने। और हम लोग इन दिनों प्रेरितों के काम को हमने लिया है 4 अध्याय, और आज हमारा तीसरा पाठ है उसमें से, जो 32 वचन से लेकर और 37 वचन तक। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसके 32 वचन से लेकर 37 वचन तक। यहाँ पे मैंने पिछली बार जब बताया था आपको, तो मैंने बताया था कि प्रभु के जो लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन लोगों ने सुसमाचार को बहुत ज़्यादा सुनाया और हियाव उन्होंने मांगा, परमेश्वर से साहस मांगा था। और परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए वो साहस दिया, उनकी प्रार्थना को सुना था। पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको मिली थी। और मैंने बताया था कि हम लोग इस बात को देखेंगे अपने तीसरे अध्ययन में कि परमेश्वर जिनको पवित्र आत्मा की सामर्थ देते हैं उसकी पहचान क्या होती है। बहुत सारे लोग बहुत अपने आप में कंफ्यूज हैं। वो सोचते हैं कि अगर मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली है, पवित्र आत्मा मुझे मिला है, तो मैं अन्य भाषा बोलूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि तुम इंतज़ार करना और जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। ये चिन्ह है कि जब पवित्र आत्मा जिसको मिलता है वो गवाह प्रभु का बन जाता है। और हम अपने आप में कुछ अलग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा की पहचान है कि जब हम विभिन्न भाषाओं को हम बोलते हैं, अन्य भाषाओं को हम बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी के अंदर आता है, पवित्र आत्मा किसी के अंदर प्रवेश करता है, सामर्थ्य उसको मिलती है, तो वो इंसान प्रभु के सुसमाचार को सुनाने का गवाह होता है। हम लोग आज देखेंगे 32 वचन से लेकर उसके 37 वचन को। यहाँ पे पहचान थी कि जब आरंभिक कलीसिया के लोगों के जीवन में प्रभु काम कर रहे थे, अपने वचन का लोग विश्वास कर रहे थे, बहुत सारे लोग विश्वास में बढ़ रहे थे, तो ऐसे समय में परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा की उन्हें सामर्थ्य दी है, उन्हें सामर्थ्य दी। मैं 31 वचन से पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे जो प्रभु के वचन में लिखा है 4 अध्याय और उसके 31 वचन से, यह इस तरीके से लिखा है। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। वो सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अब आज हमें ये देखना है कि जब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो उनके अंदर क्या क्या बातें होती हैं, पहचान हमें कैसे दिखाई देगी कि जिसके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जिसको दी है उसकी पहचान क्या है। 3 चीज़ें हैं जो इस पाठ में हमें दिखाई देती हैं, 32 वचन से लेके और 37 वचन तक। जब हम लोग पढ़ते हैं 32 वचन, तो उसमें लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। इस 32 वचन के अंदर जो लिखा है, पहली पहचान है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लोगों को मिलती है। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है तो ये पहली पहचान है कि लोगों के अंदर प्रेम की भावना होती है। लोगों के अंदर परमेश्वर का प्रेम जो है वो बढ़ने लग जाता है। परमेश्वर का प्रेम, संसारिक प्रेम नहीं, संसारिक चीज़ों के लिए प्रेम नहीं, वो प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम करा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, वो वाला प्रेम यहाँ पे दिखाई देता है। इसमें लिखा है वो सब एक मन और एक चित्त के थे। प्रेम अगर आपके अंदर है तो आप एक मन रहेंगे और एक चित्त रहेंगे। अगर आपके अंदर विद्रोह है, फूट है, तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम सारे विरोधाभास को दूर करता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से सारी कड़वाहट को दूर करता है। परमेश्वर का प्रेम सारे छल कपट को दूर करता है और परमेश्वर का प्यार हमारे को एक कर देता है। ये कलीसिया के वो लोग थे जिनके अंदर जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आई तो ये सब एक मन और एक चित्त के थे। एक मन था इनका, एक चित्त के थे। ये था प्रेम में बढ़ रहे थे। परमेश्वर का प्रेम इनके अंदर बढ़ने लगा। और जब परमेश्वर का प्रेम इनके अंदर बढ़ने लगा, पहली चीज़ है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्यार बढ़ता है, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर बढ़ता है। जब हम पढ़ते हैं गलीतियों का पत्र संत पौलुस के द्वारा लिखा गया, तो उसके अंदर लिखा है 2 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है इस तरीके से कि
संत पौलुस ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब मैं जिंदा नहीं रहा हूँ। वो ये कहना चाहता है कि अगर मैं प्रभु में बढ़ गया हूँ और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर, तो अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा, पुराना व्यक्ति मैं जिंदा नहीं रहा, बल्कि अब मैं एक नया व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर मसीह जिंदा है। और मसीह अगर हमारे अंदर जिंदा है तो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, प्रेम हमारे अंदर बढ़ेगा। और प्रेम को बढ़ने का एक और तरीका कहा बताया इन्होंने, ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, बल्कि सब कुछ साझे का था। वो एक मन एक चित्त के थे और सब एक दूसरे के सामान को, चीज़ों को वो इस्तेमाल करा करते थे। वहाँ पे कोई भी मेरा तेरा वाली बातें नहीं होती थी। आज अगर हमारे जीवन के अंदर ये बातें होती हैं, लूट घसूट होती है, ये मेरा, ये मैंने कमाया, ये मेरा है, तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है। हम लोग अगर एक परिवार में रह के भी अगर ऐसी बातें करते हैं, ये मैंने कमाया, ये मेरा है, ये मेरी कमाई का है, ये मैंने बनाया, मैंने, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अभी तक भी हम लोग जो है संसारिक व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे अंदर हम चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, ये मेरा हिस्सा, हम हिस्सा बांटी करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से कि उनमें कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, बल्कि सब कुछ साझे का था। ये पहली पहचान है प्रभु के लोगों में। जब परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देते हैं, तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आता है तो हम सबको एक कर देता है, एक मन एक चित्त के हम हो जाते हैं। और हम फिर चीज़ों के लिए झगड़े नहीं करते, हम छोटी छोटी संसारिक चीज़ों के लिए झगड़े नहीं करते कि ये मेरा है, ये मेरे लिए है, ये मैंने बनाया, ये मैंने कमाया। हम सब एक दूसरे के लिए अपनी चीज़ों को देते हैं। आज बहुत सारी जगहों पे लोग अपने अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए देते नहीं हैं। परिवारों के अंदर भी ऐसे झगड़े होते हैं, चीज़ों के पीछे हम झगड़े करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं लाया हूँ। लेकिन परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं और हम कहते हैं पवित्र आत्मा हमें मिला, तो फिर हम लोग झगड़ेंगे नहीं चीज़ों के लिए, हम संसारिक बातों के लिए आपस में बैरभाव मन मुटाव नहीं करेंगे। हम सब एकता को हम प्रकट करेंगे, हम अपनी यूनिटी को प्रकट करेंगे कि हम अपने प्रभु में हम एक हैं और हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए है। परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ने लगेगा। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं, आपसे और मेरे से, कि परमेश्वर का प्यार आपके और मेरे अंदर प्रतिदिन जो है वो बढ़ता चला जाए। ये पहली चीज़ है। परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर होता है उसकी पहचान है कि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ता है। दूसरी पहचान है कि जिसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलती है उसके अंदर पवित्र आत्मा का प्रभाव दिखाई देता है। प्रभाव कैसे दिखाई देगा? हम पढ़ते हैं जब उसका 33 वचन, तो इसके अंदर इस तरीके से लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। ये दूसरी पहचान है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें मिलती है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जब हम पाते हैं तो हम प्रकट करते हैं इस चीज़ को कि मेरे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही लोगों को देते हैं, हम गवाही देने वाले बन जाते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले बन जाते हैं किसी न किसी तरीके से। यही प्रभु हमसे चाहते हैं और ये पहचान है। यदि आप कहते हैं कि मैंने परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे अंदर है और उसका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पे भी प्रभाव दिखाई देना चाहिए। यहाँ इन लोगों में ये प्रभाव दिखाई दिया कि सब के सब यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने वाले बन गए। प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने जाना और पहचाना और अपने अनुभव को, अपने गवाही को लोगों के साथ ये बांटने वाले बन गए। ये लोगों के साथ बताने वाले बन गए कि हमने जिस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा वो है कौन, वो मुर्दों में से जी उठा, वो सामर्थी प्रभु है। इन्होंने इस बात को बताया, अपने अनुभव को बताया, और ये इसलिए बताया क्योंकि इनके ऊपर पवित्र आत्मा का प्रभाव था और इन्होंने उस प्रभाव को दिखाया कि अगर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव पड़ा है तो मैं क्या करूँगा, मैं परमेश्वर की ही बातें करूँगा, मैं प्रभु की बातें एक दूसरे से मैं बांट सकूँगा। जब कई बार दो बच्चे आपस में खेलते हैं और स्कूल में जाते हैं, मिलते हैं, दोस्त बनते हैं उनके, तो कई बार हम अपने बच्चे के अंदर कुछ बदलाव देखते हैं। और जब उसके अंदर हम बदलाव देखते हैं, बदलाव ये कि उसके बोल चाल में, उसके शब्दों में कोई फ़र्क आ गया, तो हम ये कहते हैं तेरे ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, तेरे ऊपर गंदी संगति का प्रभाव पड़ रहा है, तेरे दोस्त गंदे इसलिए ऐसा प्रभाव तेरे ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि जब हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है किसी का तो हम वैसे ही काम करना शुरू करते हैं और वैसे ही हम बातें करना शुरू कर देते हैं। और जब अगर पवित्र आत्मा
का सामर्थ हमें मिला तो पवित्र आत्मा का प्रभाव हमारे अंदर ये नजर आएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन जाएंगे। यीशु मसीह ने भी कहा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 वचन में इस तरीके से कहा गया कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक कि तुम्हें ऊपर से वो सामर्थ ना मिले, और जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम मेरे गवाह हो जाओगे। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आती है तो ये पहली चीज़ हमारे अंदर होती है कि हम उसके गवाह हो जाते हैं। गवाह अगर हम नहीं हैं उसके, अगर हम गवाही नहीं दे रहे तो हमने इसका मतलब परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ को नहीं पाया। गवाही देना हमें अति आवश्यक है। परमेश्वर की गवाही देना, उसके वचन की बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बांटना, यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ इस कलीसिया के लोग ये थे जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। यहाँ पे कई जगह आया 4 अध्याय में कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको मिली, और जब सामर्थ मिली है तो उन लोगों ने इसके प्रभाव को दिखाया कि अब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिली है, और इसका प्रभाव हमारे ऊपर ये पड़ा कि हम जो पहले डरा करते थे प्रभु की गवाही देने के लिए, हम छिपे हुए थे, लेकिन अब हम डरते नहीं हैं क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल गई है। अब हम छिपके नहीं रहते हैं, अब हम डर नहीं रहे, बल्कि हमने सामर्थ पाके यीशु मसीह के हम सच्चे गवाह बन गए। प्रभु के गवाह बनने की हमें आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही दीजिए, उसके जी उठने की, उसके प्रेम को बांटिए, उसके सुसमाचार को बांटिए, उसके उद्धार की बात कीजिए, उसकी शांति आनंद की बातें कीजिए कि हमारा प्रभु कितना महान है। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के सुसमाचार को बांटते हैं अन्य लोगों के साथ। प्रभु हमसे यही कहना चाहते हैं, समय बहुत बुरा है, दिन निकट है। यदि कोई भी ऐसा जन जिसने सुसमाचार को नहीं सुना और वो व्यक्ति आपके साथ रहता था तो उसके जिम्मेवार आप होंगे अगर वो नरक में गया। याद रखिए, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, यदि आपने अपनी ज़िंदगी से उनको गवाही नहीं दी, उनको यीशु मसीह के बारे में आपने नहीं बताया, और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और वो नरक में जाते हैं, तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। क्योंकि हमें ज़रूरत है हम लोगों के साथ अपने सुसमाचार को हम बांटें। जो प्रभु ने हमें सुसमाचार दिया है, गवाही दें। और यह लिखा है, जब वो गवाही दे रहे थे तो उनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह भी बना हुआ था, प्रभु की दया उनके ऊपर थी, फिर उनके लिए कोई मुसीबत और परेशानी नहीं हो रही थी। अनुग्रह यह था कि प्रतिदिन विश्वास करने वाले बढ़ते चले जा रहे थे, प्रतिदिन विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था। 33 वचन में लिखा है। यह है दूसरी चीज, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर होती है तो हम प्रभु के सामर्थ के प्रभाव में उस प्रभाव को हम दिखाते हैं कि वो प्रभाव मेरे ऊपर है और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उसका गवाह बन गया, मैं उसकी गवाही देने वाला हूँ, उसका सुसमाचार देने वाला मैं हो गया। तीसरी और अंतिम चीज है कि जिन लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलती है वो क्या करते हैं। वहाँ पे ये हो रहा था उस कलीसिया के अंदर कि जब लोग सब एक साथ रह रहे थे, सबका चीज़ें साझे की थी, कोई अपनी अपनी बातें नहीं करता था, तो वहाँ पर ये होता था कि जो ज़रूरतमंद लोग आते थे उनकी ज़रूरतों को, वो अपनी ज़रूरतों को प्राप्त करते थे। प्रभु के भवन में आके, प्रभु की कलीसिया में आके विश्वासियों के साथ मिलकर ज़रूरतमंद लोग जो थे वो अपनी ज़रूरतों की बातों चीज़ों को प्राप्त करा करते थे। ऐसा नहीं था कि वो आके निराश होकर चले जाते थे, उनको आत्मिक भोजन भी मिल रहा था और उनको शारीरिक चीज़ें भी मिल रही थी। हम जब पढ़ते हैं इसका 34 और 35 वचन, तो उसके अंदर इस तरीके से लिखा है कि उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यहाँ पे ये तीसरी चीज है, जरूरतमंद लोग अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त कर रहे थे, जो भी उनकी आवश्यकताएं होती थी उसको वो प्राप्त कर रहे थे। प्रभु के लोगों के साथ में आके, प्रभु के बीच में, लोगों के बीच में आके, प्रभु के निवास स्थान में आके वो अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग आए, प्रभु के वचन को प्राप्त करें, प्रभु के वचन को भी सुने, और अगर उनकी कोई आवश्यकताएं तो वो भी पूरी हो। केवल किनकी? जो विश्वास कर रहे थे, केवल वो नहीं जो लोभ लालच से इकट्ठा हो रहे थे, उनके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है। वो लोग जो विश्वासी थे वो सब एक दूसरे का भार उठा रहे थे, एक दूसरे का बोझ उठा रहे थे, और उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। दरिद्र का मतलब होता है उनमें कोई भी गरीब नहीं था,
सब लोग बराबर के थे, सब बराबर के थे। जैसे जिसकी ज़रूरत होती थी उसको वो चीज़ दे दिया करते थे। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को प्राप्त कर रहे थे। वो स्थान ऐसा बन गया था, ऐसे प्रभु के लोगों का वो स्थान बन गया था, जहाँ पर पहले तो दुनिया के लोग ऐसे थे जो चीज़ों को इकट्ठा कर करके बैठे हुए थे अपने लिए। लेकिन जब उन्होंने प्रभु को पा लिया, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके अंदर आई, तब उनके मन में ये होड़ नहीं थी अब हम चीज़ों को इकट्ठा करके रखें अपने लिए, अब हम अपने लिए बना के रखें, बल्कि अब वो देने लगे थे, दान करने लगे थे, ताकि आवश्यकतामंद लोग जो आते हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। प्रभु हमसे यही चाहते हैं। यह है प्रभु का वचन, यही है पहचान प्रभु के लोगों की। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आया, प्रभु ने आपको आशीष दी है, प्रभु ने आपको नई जिंदगी दी है, प्रभु ने आपको अपना प्रेम से बचाया है। तो अब आप लोगों के भार को उठाना शुरू कर देंगे। आप लोगों के जीवन के अंदर जो है अब आप परमेश्वर का प्रेम डालना शुरू कर देंगे अपने कार्य के द्वारा। और जो भी चीज़ें वो लाके कलीसिया में देने की आवश्यकता है, चर्च में देने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपना प्रेम आप प्रकट कीजिए। जो भी आपकी चीज़ें हैं आप प्रभु को दीजिए, प्रभु के सामने आप लेके आएँ, ताकि उनके द्वारा प्रभु की महिमा हो सके और आवश्यकतामंद लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। शायद वो आज कोई व्यक्ति ऐसा है जो आज केवल प्राप्त कर रहा है, चीज़ों को ले रहा है, कल को परमेश्वर उसको भी ऐसा सक्षम करेगा कि वो भी दे सकेगा। हमारी कलीसिया ने भी समय समय पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करा है। जब जिसकी ज़रूरतें हुई हैं कलीसिया ने पूरा करा, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को ऐसा सक्षम बना दिया, परमेश्वर ने लोगों को ऐसा बनाया है। प्रभु चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन के अंदर इस बात को जानें और समझें कि हम प्रभु के साथ हम चलें, हम प्रभु के पीछे हम चल सकें, और अपनी पहचान हम ये दिखाएं कि हम प्रभु के वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिली है, और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलती है तो 3 बातें मैंने बताया। पहली चीज़ है परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बढ़ने लग जाता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया पवित्र आत्मा का प्रभाव हम दिखाते हैं, गवाही देके कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का प्रभाव पड़ा है, और इसलिए हम परमेश्वर के अब गवाह बन सके हैं, प्रभु की बातें हम बताते हैं। तीसरी चीज़ मैंने बताया कि हमारा एक ऐसा ग्रुप बन जाता है, ऐसा समूह हम बन जाता है कि आवश्यकतामंद लोग जो आते हैं वो सारे लोग अपनी ज़रूरतों को प्राप्त कर पाते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वो प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि प्रभु के लोग दान करते हैं, प्रभु के लोग देते हैं। प्रभु के लोग चाहते हैं प्रभु की अपना सब कुछ अब वो प्रभु को दे दें, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को पा लिया जो प्रभु ने उनको उत्तम चीज़ दे दी, और वह है प्रभु हमें मिल गया। जकई ने जब प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया तो उसने अपना सब कुछ जो है कह के दे दिया कि अब मैं सब कुछ लौटा देता हूँ। यदि मैंने किसी का अन्याय करके कुछ ले लिया उसको मैं चौगुना फेर देता हूँ। यही है परमेश्वर हमसे चाहते हैं। सब मोह माया हमारा हट जाता है चीज़ों से, लेकिन अगर अभी भी हमारे मन में यही है कि हम बटोर के रखें, चीज़ों को इकट्ठा कर करके रखें, तो परमेश्वर आज हमसे कहना चाहते हैं। आज बहुत सारी फालतू चीज़ें हमने इकट्ठा कर रखी हैं और जो हम यूज़ भी नहीं करते हैं, हमारे काम की भी नहीं है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ऐसी चीज़ें प्रभु में दिखाए, वो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे हमने पढ़ा है कि कई लोग ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी जो पड़ी हुई थी, उन्होंने उसको बेच दिया क्योंकि वो जानते थे कि अब हमें इसकी आवश्यकता है नहीं। आज हो सकता है शायद हमारे पास भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, लेकिन हम अगर चाहें तो हम उसको बेच कर हम प्रभु के काम के लिए उन पैसे को, धन को हम दे सकते हैं। ये तभी होता है, ये तभी इंसान कर पाएगा जब उसका मन में से सारा मोह माया खत्म हो जाएगा। यदि अभी तक भी हम अपने मन के अंदर हम चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, उसमें फंसा रखे हमने अपने मन को, तो हम कभी भी ऐसे दान कर नहीं पाएंगे। हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि पहले मैं सही हो जाऊं, पहले मैं अपने लिए सब कुछ इकट्ठा कर लूं और उसके बाद मैं देना शुरू करूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से, ऐसा जीवन में कभी भी आपका टाइम आएगा ही नहीं कि आप सोचेंगे कि मैं बाद में देना शुरू करूंगा। हमेशा आप लेने वाले बने रहेंगे। बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है। ये टाइम है, ये समय है कि आप अपने जीवन के अंदर ऐसा प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु हम अपना हाथ आगे बढ़ा के हम देने वाले बने, और जितना अधिक आप अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे देने के लिए, परमेश्वर उतने अधिक आपको भरता चला जाएगा अपनी आशीषों से। यदि आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो कैसे प्रभु भरेगा। आज अपने आप को आप खाली कीजिए, तब प्रभु आपको नई आशीषों से भरना शुरू कर देगा। हम गवाही देने वाले बने, प्रेम को बांटने वाले हम बने, एक मन एक चित्त रहें, एकता अपनी हम दिखाएं, अपने कलीसिया में, अपने परिवार में हम एकता दिखाएं, और जब कोई हमारे बीच में आए और कोई आवश्यकतामंद है तो वो अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त कर सके हमारे द्वारा, हमारे कलीसिया के द्वारा, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहते हैं।
हम कभी किसी को देने से, किसी की सहायता करने से कभी भी हम निर्धन नहीं होते, गरीब नहीं होते। परमेश्वर हमारी और मदद करते हैं। बाइबल के अंदर एक उदाहरण है कि एलिया था, वो एक विधवा के घर पे गया और उससे उसने भोजन मांगा। उसने कहा, उस विधवा ने, मेरे पास तो है नहीं, केवल कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा मैदा है, और ये मैं पकाऊंगी और मैं और मेरा बेटा खा के फिर मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और आगे के लिए है नहीं। तब उसने कहा, प्रभु के दास ने, जब पहले तुम मेरे लिए बना के लिया। और जब उसके लिए बना के लेके आई है, जब उसने दान कर दिया, जिस भोजन को वो कह रही थी कि केवल ये मेरे और मेरे बेटे के लिए है, उसने वो भी जब प्रभु के दास को दान कर दिया, तो बाइबल के अंदर लिखा है उस विधवा के घर में उसका भोजन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, मैदा खत्म नहीं हुआ, तेल कुप्पी में खत्म नहीं हुआ, जब तक अकाल पड़ा रहा। और 3.5 वर्ष तक अकाल पड़ा रहा। और जो एक मुट्ठी भर मैदा था वो 3.5 वर्ष तक चला है। यह है प्रभु के वचन हमें सिखाता है। जब हम हाथ बढ़ा के दे देते हैं, जो हमारी कमी घटी है, जब हम उसमें से भी दे देते हैं प्रभु के काम के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, लोगों को हम दे देते हैं, तब हमारी कमी घटी जो है परमेश्वर पूरा करता। अब कैसे हुआ ये हम नहीं जानते, ये परमेश्वर जानता है। परमेश्वर पूरा करने वाला है। लेकिन जब हम अपनी मुट्ठी बंद कर करके रखे रहते, नहीं ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, तो आपकी मुट्ठी में कुछ भी नहीं बचेगा। आपकी मुट्ठी के अंदर समझो आपने रेत को पकड़ा, जैसे रेत को आप अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वो निकल जाती है। ऐसे ही हमारा पैसा भी, हमारी चीज़ें भी, हम जाकर चाहते हैं हम उसको दबा के रखे रहें, पकड़े रहें, तो वो नहीं टिकेंगी। लेकिन जब आप उसको हाथ बढ़ा के दे देंगे, तब वही आपके पास ठहर सकेगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम अपनी पहचान बताएं कि हम हैं कौन। हम प्रभु के लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ दिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हमें मिलती है, प्रेम हमारे अंदर बढ़ता है। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे, और आप कलीसिया के वो हिस्से बने जो फलवंत हिस्सा हो। ऐसी डाली बने जिसके अंदर फल लगते हैं। आप ऐसी डाली ना बने जो सूखी हुई है। परमेश्वर से दुआ करें, प्रभु मैं उस डाली को बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ जिसके अंदर फल है और उस फल से लोगों को लाभ पहुँचता है। परमेश्वर आपको बहुत और फलवंत करेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु आपके साथ हो।